नतीजा भी वही निकलेगा। सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार रऊफ़ कलासरा के मुताबिक जिस तरह से सबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को क्लीन चिट दी जा रही है, उसके मुआशरे पर अदालती और कानूनी नताइज का शायद ही किसी को अंदाज़ा नहीं। ये सूरत हाल 2018 में भी पैदा हुई थी, जब इमरान खान को पावर में लाने के लिए उस वक्त की अदालतों और मुक़्तदर हलकों ने यही रवैया अख्तियार किया था। उस वक्त के ताकतवर हलकों के नज़दीक मसाइल की जड़ नवाज शरीफ था, और अगर इसकी जगह इमरान खान को लाया जाए तो वो पाकिस्तान के सब मुआशी और समाजी मसाइल हल कर देगा और पाकिस्तान यकदम दुनिया के बड़े ममालिक की इकानमी को शिकस्त दे देगा। उनका ख्याल था शरीफ ख़ानदान ने पाकिस्तान को बहुत लूटा, लिहाजा इमरान खान जैसा कलीन बंदा लाना बहुत ज़रूरी है जो मुल्क को ठीक करे। ये अलग बात है कि जब इमरान खान से वज़ीर आज़म बनने के 10 दिन बाद पहली मुलाकात हुई तो उन्होंने काशिफ अब्बासी को कहा, जी काशिफ पूछो। काशिफ जो इस सवाल के लिए तैयार न था, फ़ौरन बोला, खान साहब लगता है आप हुकूमत करने को तैयार न थे, आपकी तैयारी नहीं थी। इमरान खान फ़ौरन बोले, जी काशिफ तैयार नहीं था, मुझे तो पता ही अब चला है कि मुल्क को कितने बड़े मसाइल का सामना है। बस आप सब लोगों ने मेरे फैसले पर 6 माह कोई तनकीद नहीं करनी थी, कोई नेगेटिव खबरें नहीं छापनी। मैं उस वक्त हैरानी से उन्हें देख रहा था जो 24 साल से कौम को तकरीरें और टीवी शोज़ में बताते रहे थे कि इनकी कितनी तैयारी है और कितने बड़े काबिल लोगों की टीम इनके पास है। आप वही वज़ीर आज़म बनकर कह रहे थे कि मुझे तो कुछ इल्म न था और आपने मुझे कुछ कहना भी नहीं। मैं जो गलत दुरुस्त फैसले करूं, जो अपने पास दुनिया के बेहतरीन टीम मौजूद होने का दावा करते थे और इनकी एग्जाम्पल से उस्मान बुज़दार बरामद हुआ, या जुल्फ़ी बुखारी जैसे लंदन के दोस्त जो पिक एंड ड्रॉप सर्विस देते थे। इस तरह के दोस्तों की फहरिस्त बढ़ती गई जिन्हें हुकूमत चलाने का तजर्बा तो दूर की बात, इल्म ही ना था कि पार्लियामेंट किस बला का नाम है या हुकूमत या गवर्नेंस कैसे कहते हैं। सब नए लड़कों को वफाकी वजीर बना दिया गया जिन्होंने हर तरफ अन्नी मचा दी। खान साहब ने मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल कर दी कि मुझे कुछ नहीं कहना। जो कुछ कहने की कोशिश भी करता तो जनरल फैज़ हमीद का डंडा चल जाता। जनरल बाजवा साफ़ी और एंकर्स को बुला लेते कि बंदे बन जाओ, खान को मत तंग करो। एक मुलाकात में तो साफ़ियों को जनरल बाजवा ने यहाँ तक कह दिया कि हमारे पास 5000 लोगों की फहरिस्त तैयार है जिनको लटकाना होगा। एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक ने कुछ कहा तो जनरल बाजवा ने आगे से कहा, आप एंकर्स का नाम भी इस फहरिस्त में डाला जा सकता है। बाद में मोहम्मद मालिक ने मुझे इस बात को कन्फर्म भी किया। अगर भी कमी थी तो एक टीवी शो में उस वक्त के वफाकी वजीर फैसल वाडा ने यही 5000 लोगों की फहरिस्त और इन्हें लटकाने की बात कह दी। जब वजीर आज़म इमरान खान एंकर्स को कह रहे थे कि इन पर 6 माह तनकीद नहीं करनी, तो इनका मकसद था कि वो उस्मान बुज़दार जैसे काम कर लें और कहीं से कोई आवाज़ ना उभरे, चाहे पूरा सूबा डूब जाए। और मज़े की बात है कि उस्मान बुज़दार पर बड़ा इतराज़ भी जनरल बाजवा को हुआ, जहाँ से इनमें दरार पड़ना शुरू हुई। जनरल बाजवा चाहते थे कि बुज़दार को हटा दें, वहीं जनरल बाजवा जो साफ़ियों को बुलाकर खान के फैसले पर तनकीद करने से रोकते थे, वो अब खुद खान के फैसलों से तंग आए हुए थे। और नतीजा सामने है जो कुछ इन दिनों के दरमियान हुआ। मैं तो ये समझ बैठा था कि इमरान खान हमें कहेंगे कि मुझ पर कोई रियायत करने की ज़रूरत नहीं, खुलकर पहले दिन से मेरे फैसलों को जज करें, अच्छे हैं तो तारीफ़ करें, गलत है तो खुलकर तनकीद करें। लेकिन उल्टा वो कह रहे थे कि पहले 3 माह, फिर 6 माह और फिर 1 साल, और आखिर पर कहते थे नहीं मज़ीद 10 साल हुकूमत चाहिए होगी, फिर शायद वो कुछ कर पाएँ। इस वक्त जब इमरान खान पार्लियामेंट के मेंबर थे, वो किसी भी कमेटी के रुकन न बने, ना कभी पार्लियामेंट की कार्रवाई को सीरियस लिया कि वो कुछ जान पाते कि हुकूमत चलती कैसे है। कम अज़ कम खान साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, फाइनेंस, फॉरेन ऑफिस और प्लानिंग डिवीजन की कमेटियों का मेंबर बनना चाहिए था, ताकि वो गवर्नेंस समझ पाते और वज़ीर आज़म बनते तो जहाँ ब्यूरोक्रेसी से अच्छे अफसरान चुन सकते जो इनकी हुकूमत चलाते, वही वो गवर्नेंस इश्यूज़ को भी बेहतर हैंडल कर सकते। लेकिन इमरान खान अपोजिशन में होते हुए पार्लियामेंट ही नहीं जाते थे। किसी वजीर ने मुझे कहा कि आप बार बार ये बात करते हैं, लेकिन इनका पार्लियामेंट की कमेटियों का मेंबर बनना इनके वक़ार और सियासी कद के खिलाफ है। वो वैसे ही धरने देकर बैठे थे, लिहाजा जो सीखने का वक्त था वो धरने और गाली गलौज में गुजर गया। और अब वो वज़ीर आज़म बनकर कह रहे थे कि मुझे तो कुछ इल्म ही नहीं, लिहाजा मुझ पर हाथ हौला रखे। जो इन्हें जिस मेहनत से लाए थे, इसी मेहनत से उन्होंने फारग कर दिया और आजकल वो जेल में बरकत को तसलियाँ देते पाए जाते हैं। यही कुछ नवाज शरीफ को लाते वक्त किया गया था जब इन्हें बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ खड़ा किया गया। जनरल असलम बेग गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को 1990 के इलेक्शन के बाद
वज़ीर आज़म बनाने के हक़ में थे, लेकिन जनरल हमीद गुल की टीम का दिल नवाज शरीफ पर आ गया था। हालांकि सबको इल्म था कि नवाज शरीफ के कैपेसिटी इश्यूज़ हैं जो आज भी यूं के तूं हैं, लेकिन सोचा गया कि वो ताबेदार रहेंगे। जनरल हमीद गुल को लगता था कि वो नवाज शरीफ के हाथों अगले आर्मी चीफ बनेंगे, लेकिन उल्टा जनरल बेग और बाद में जनरल आसिफ नवाज को बनाया गया तो वो नवाज शरीफ के दुश्मन हो गए। और बाद में इमरान खान को सामने लाने और सपोर्ट देने में भी यही बात थी कि नवाज शरीफ ने चीफ ना लगाया था। नवाज शरीफ अक्सर आर्मी चीफ लगाते वक्त मेरिट से हटकर दीगर अवामल पर गौर करते थे, जिनमें बरादरी, कस्में, कुरान, तल्लकात, गारंटियाँ अहम होती थी। लिहाजा कई साबक जनरल आज इनके खिलाफ हैं जो सर्जनालिटी लिस्ट में थे लेकिन चीफ ना बनाए गए। खैर, अब नवाज शरीफ भी वापस आ चुके हैं। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनकर भी उन्होंने अखबार न सीखी न शफाफियत पर कभी इत्माद किया। उन्होंने हुकूमत भी कारोबार की तरह चलाई जिसमें इनकी फैमिली और बच्चों के कारोबार को नुकसान नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ और इमरान खान का एक ऐसा मजाज रहा है कि दोनों सिर्फ वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, पार्लियामेंट जाना या गवर्नेंस इनकी तरजीहात में शामिल नहीं रही। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनकर 400 दिन मुल्क से बाहर रहे तो खान साहब पार्लियामेंट न गए। नवाज शरीफ की हुकूमत इसाक डार चलाते थे तो इमरान खान फरमाते हैं कि उनकी हुकूमत जनरल बाजवा चलाते थे। अंदाज़ा करें जो जलसे, जुलूसों और टीवी पर बुलंद आंग वादे करते थे, वो अपनी हुकूमतें डार और बाजवा के हवाले करके मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक बात तय है कि जिस तरह इमरान खान को लाया गया और इनके लिए हर शायद तहस की गई, इसी तरह अब नवाज शरीफ को लाया जा रहा है। तो तसल्ली रखें, नतीजे भी वही निकलेंगे। ना इमरान खान को लाने के लिए कानून कायदे की परवाह की गई, ना अब नवाज शरीफ को लाते वक्त की जा रही है। एक जैसे हालात में वज़ीर आज़म बनवाने का नतीजा भी वही होगा। जब कोई नया काम नहीं हो रहा तो नया नतीजा कैसे निकलेगा।